बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुरलिश उस्मान के सीज़न 6 की पहली एपिसोड यानी कि एपिसोड नंबर 165 रिलीज़ हो चुकी है और उसके साथ ही एपिसोड नंबर 166 का पहला ट्रेलर भी रिलीज़ किया जा चुका है। और अगर पहली एपिसोड इस सीज़न की देखी जाए तो एक बहुत ही सियासी लिहाज से मतलब कि डिप्लोमेटिक सी एपिसोड थी। मतलब इसमें ज़्यादातर फाइट सीन्स तो नहीं थे, लेकिन जो सियासी हिकमत अमलियाँ थी वो दिखाई गई और उसके साथ साथ जो बाज़ंतीनियों ने यानी कि काफरों ने इस्लामी जो मुक़द्दस इमारतें हैं वो चोरी की हैं उसके बारे में दिखाया गया। और मुझे ऐसा लगा था कि मुक़द्दस इमारतों को वज़ीर उमर के काफ़िले से ही चोरी किया जाएगा, लेकिन वो पहले से चोरी कर दी गई थी और वज़ीर उमर पर उनको मारने के लिए हमला किया गया। और बेगम खातून भी उस्मान बे को जवानी से जानती है और उनका करैक्टर कहीं ना कहीं मुझे इल बिल्के खातून से रिजेंबल होता हुआ नज़र आता है। अब देखते हैं कि आगे चलकर उनका करैक्टर कैसे दिखाया जाता है। फिल वक्त के लिए बढ़ते हैं ट्रेलर की जानब और देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। ट्रेलर के पहले ही सीन में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाईसुंगर जो है वो उस्मान बे को ये बात बता रहे हैं कि जो मुक़द्दस मानते हैं वो काफरों के हाथ में चली गई हैं। हालांकि वज़ीर उमर ने उस्मान बे के पास आने के लिए मना कर दिया था, लेकिन फिर भी उस्मान बे इस बात को जानने में कामयाब हो गए कि उन्होंने कारासी बे के पास जाकर क्या बात की। और एक और अच्छी चीज़ भी मुझे लगी कि सिर्फ जो है वो बाईसुंगर का गेटअप हुआ था, ना कि उनकी इस तरह की आंख ख़राब हुई थी जैसा कि ट्रेलर में दिखाई गई। अब इस सीन में उस्मान बे का डायलॉग सुनाई दे रहा है और उस्मान बे ये बात बोल रहे हैं कि उन मुक़द्दस इमारतों को चाहे बिच्छू के सुराख में ही क्यों न छुपा दिया जाए, यानी कि किसी भी तहखाने में क्यों न रखा जाए, मैं उस जगह को तबाह कर दूंगा और वहां से उन मुक़द्दस इमारतों को हासिल कर लूँगा। हालांकि आपको इस बात की का इल्म होना चाहिए कि वज़ीर उमर ने उस्मान बे को इस बारे में अभी कोई बात नहीं कही, लेकिन उस्मान बे को इस बारे में अब पता चल चुका है। तो जाहिरी सी बात है कि वो उन मुक़द्दस अमानतों को हासिल करने की कोशिश करेंगे और इस्लाम की नामूस को बचाने की कोशिश करते हुए दिखाए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं अलाउद्दीन बे के बारे में, जो कि किले में कैद हैं और उनको किले की दीवारों के साथ लटका दिया गया था। और जब उस्मान बे ने मंजनीकों से हमला किया था तो उस वक़्त वो किले के दीवारों के साथ ही लटके हुए थे। लेकिन यहाँ पर ओरहान बे जो हैं वो अपनी फ़ौज को आगे बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं और उस्मान बे का ही ये मंसूबा होगा कि मैं दीवारों के ज़रिए से उस किले पर चढ़ूँगा और आप जो है वो अपनी फ़ौज के साथ आएंगे और इस किले पर हमला करेंगे और इस तरह से हम किले को भी फतह करेंगे और अलाउद्दीन बे को भी बचा लेंगे। इसके बाद यहाँ पर ये जो गोंजा खातून का रोना धोना दिखाया जा रहा है तो ये भी शायद एक ख्वाब हो, यानी कि यहाँ पे मुझे ये चीज़ हकीकत में ऐसी चीज़ होती हुई नज़र नहीं आ रही। Baba, biz Osman Bey'le ne zaman konuşacağız? Sır dedik ya Ayşe. अब यहाँ पर आयशा जो कि इलबाई की बेटी हैं वो उनसे पूछ रही हैं कि बाबा हम अपना तारफ़ उस्मान बे से कैसे करवाएंगे, यानी कि हम उस्मान बे से कैसे बात करेंगे। तो उस पर इलबाई ये बात बोल रहे हैं कि मैंने कहा ना कि ये बात एक राज है। इलबाई का किरदार भी फिल वक्त जो है वो काफ़ी सीक्रेट ही है, क्योंकि अभी तक पता नहीं है कि उनका किरदार पॉजिटिव है या नेगेटिव। हालांकि वो बहुत अच्छे जंगजू नज़र आते हैं, लेकिन जिस तरह से वो उस्मान बे का पीछा कर रहे थे ये बात थोड़ी सी शुबा में डालती है कि क्या उनका किरदार पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव। Fatma Hatun'a hediyeni ver. Kızın gönlünü al. Elini çabuk tut Yusuf. Beyliğimizin geleceği sana bağlı. यहाँ पर एक तरफ तो बायहान बे दिखाए जा रहे हैं जो कि अपने बेटे सरूजा को तैयार कर रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि फातिमा खातून का दिल जीत लें और उनको कोई ना कोई तोहफा दें। और एक जानब जो है वो जो बेगम खातून है वो दिखाई जा रही हैं जो कि अपने भाई यूसुफ से ये बात बोल रही हैं कि अब आप जो है वो जल्दी काम करें, हमारी जो हमारे कबीले का या हमारी जो बेलिक का मुस्तकबिल है वो आप पर मुनस्सर है। और ये दोनों ही जो कबाइल हैं वो एक दूसरे के साथ जो है वो मुकाबला करते हुए दिखाए जा रहे हैं फातिमा खातून के रिश्ते के लिए।
Lafira, kararın nedir komutan? Emanetleri kime vereceksin? यहाँ पर ओरहान बे और होलाफिरा आपस में आमने सामने दिखाए जा रहे हैं और होलाफिरा को लुकास नहीं भेजा होगा काई कबीले में ताकि वहाँ पर अमन का पैगाम लेकर जाएं, क्योंकि यही बात बोलकर लुकास ने होलाफिरा को अपने साथ आने के लिए रजामंद किया था। और अगर दूसरी जानब बात की जाए तो जनरल मैग्नस जो कि कमांडर लुकास के साथ मौजूद हैं, वो उनसे ये बात बोल रहे हैं कि आप इन अमानतों को किसके हवाले करेंगे। तो देखते हैं कि लुकास इस बात की जवाब में क्या कहता है और उसका क्या प्लान है। Kibir ve ihtiras içinde oldum. Ona devletin kim olduğunu göstereceğim. मैग्नस की बात का जवाब देते हुए लुकास ये बात बोल रहा है कि मैं ये मुकद्दस अमानतें उसके हवाले करूंगा जो सबसे ज़्यादा मगरूर और मुतकब्बर होगा। तो जो भी इनमें से सबसे ज़्यादा मगरूर होगा मैं ये अमानतें उसके हवाले करूंगा। और उसके हाथ में ये अमानतें देने का मतलब ही ये है कि वो दूसरे को नीचा दिखा सके, और इसीलिए वो कारासी बे को भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और इसके बाद कारासी बे का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है जिसमें वो ये बात बोल रहे हैं कि मैं उसे बताऊंगा कि सल्तनत क्या चीज़ होती है, जिससे ये साबित होता है कि वो थोड़े से मुतकब्बर हैं। Ya Rabbi, bizler senin yeryüzündeki pusatlarımız. इन सीन्स में क्लियरली देखा जा सकता है कि उस्मान बे और बुरान बे और जरकुताई बे और उनके साथ जो सिपाही हैं वो इन दीवारों पर चढ़ते हुए दिखाए जा रहे हैं। और पहले वो चोटी से चढ़ेंगे और उसके बाद दीवारों के ऊपर चढ़ते हुए दिखाए जा रहे हैं, और इस तरह से वो किले के अंदर दाखिल होंगे ताकि इस किले की फतह का रास्ता जो है वो खोला जा सके। और उसके बाद यहाँ पर उस्मान बेग की दुआ भी सुनाई जा रही है जिसमें वो ये बात बोल रहे हैं कि या रब, यानी कि या अल्लाह, हम इस दुनिया पर आपकी तलवारें हैं, यानी कि आपके सिपाही हैं। Sana ve Resulüne uzanan eli. इन सीन्स में आप एक्शन सीन्स देख सकते हैं और उस्मान बे यहाँ पर आपको किले के अंदर लड़ते हुए दिखाए जा रहे हैं। और इसीलिए मैंने ये बात बोली है कि जो फर्स्ट एपिसोड थी सीज़न 6 की, उसमें सियासी हिकमत अमली ज़्यादातर दिखाई गई है, और जो सेकंड एपिसोड होगी उसमें किले की फतह और एक्शन सीन्स जो है वो दिखाए जाएंगे। इसके साथ साथ उस्मान बे यहाँ पर अपनी दुआ को जारी रखते हुए ये बात बोल रहे हैं कि हम वो सिपाही हैं जो अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ जो भी हाथ उठता है। तो देखते हैं कि इससे आगे वो ये क्या बात बोलते हैं। Dili koparıp atarız ya Rabbi. जहाँ पर उस्मान बे अपनी दुआ को मुकम्मल करते हुए कह रहे हैं कि जो भी हाथ या जो भी ज़ुबान अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ जो है वो बोलती है या उनके ख़िलाफ़ खड़ी होती है, तो हम उसे काट कर फेंक देते हैं। यानी कि जो कोई भी इस्लाम के ख़िलाफ़ खड़ा होता है या इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई हिकमत अमली करता है या इस्लाम के पर हमला करता है, तो हम उसके ख़िलाफ़ जिहाद करते हैं। और यही दुआ यहाँ पर उस्मान बे करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के सीन दिखाए जा रहे हैं तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा कि मुक़द्दस अमानतें किस तरह से बचाई जाती हैं। फिर वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।